हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट एसआईपी प्लान 2024। अगर आपने 2024 में अभी तक किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और चाहते हैं कि 2024 आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे के जाए, जिससे कि 2025 या उससे आने वाले आगे की जो साल है वो आपका बहुत ही बेहतरीन हो, तो ये जो फंड मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं आखिर वो कौन सा फंड है जिसके बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए, ये जो फंड है ये है एसबीआई का फंड। और आपको पता होगा कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें अगर सबसे कोई भरोसेमंद, कोई शानदार फंड अगर किसी का नाम लिया जाता है वो एसबीआई आता है। तो कौन सा फंड है एसबीआई का, उसके बारे में बात करते हैं। ये है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड रिटर्न के मामले में सबसे बेहतरीन होता है। और अगर आपको चाहिए कि एक बेहतरीन रिटर्न मिले, बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो आप किसी भी कंपनी के अगर स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। थोड़ा रिस्क यहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि जो कंपनियां होती है वो सबसे स्टॉक मार्केट में सबसे नई कंपनियों में या सबसे कम जिनका मार्केट कैप होता है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसके द्वारा थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके रिटर्न की बात करें तो लगातार हम लोग ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं तो 27% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे मिला है। और लास्ट 5 साल की बात करें तो 31% से 32% का रिटर्न लगातार 5 सालों तक। पिछले 3 सालों में एवरेज रिटर्न 24 से 25%। पिछले एक साल में लगभग 39% का रिटर्न। और इस साल पिछले 6 महीने में बात करें तो 30% से ज़्यादा का रिटर्न मिल चुका है। अब इसमें इन्वेस्ट करना 500 रुपये मंथली से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी इसमें बंद है, अगर जब भी ये चालू होता तो मैं आपको पूरी जानकारी उसके बारे में भी दूंगा। अब जो इसका फंड साइज है वो 33,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि लोग इसमें भर भर के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की। ब्लू स्टार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, कालपात्रू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब हम लोग रिटर्न की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 27%, 30% ऐसा रिटर्न मिला, तो हम लोग 21% पे कैलकुलेट करेंगे और मात्र 650 रुपये आपको जमा करना है। ठीक है, 650 रुपये आप जमा करते हैं हर महीने, तो 5 सालों में आपकी राशि जमा होगी वो 39,000 रुपये होगी और आपको मिलेगा 30,230 रुपये 21% के अकॉर्डिंग। और टोटल वैल्यू बनेगी लगभग 70,000 के आसपास। 10 सालों में यही राशि आपकी 78,000 इन्वेस्टमेंट होगी, 1,87,275 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 2,65,275 की बनेगी। 15 सालों में 1,17,000 का इन्वेस्टमेंट, 7 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू 8,20,000 के आसपास। 20 सालों में 1,56,000 का इन्वेस्टमेंट, 22,36,000 का आपको रिटर्न मिलेगा। 23,92,000 आपको टोटल वैल्यू आपके फंड की होगी। 25 साल में ये राशि 1,95,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 66,49,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 68,44,000 की होगी। ये तब पॉसिबल है जब 21% रिटर्न हर साल मिल रहा है और आप 600-650 रुपये से ज़्यादा हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अभी यंग हैं तो 5 साल और रुक सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान के बेसिस पे अगर आप देखें तो 30 साल तक आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2,34,000 का 30 साल में इन्वेस्टमेंट होगा, 1,92,00,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1,94,00,000 की बनेगी। ये तो हो गई सारी रिटर्न की कहानी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि रिटर्न कभी भी गारंटेड नहीं होता किसी भी फंड में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो। तो हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ दिमाग में लेके चले कि अगर आपने 21% सोचा तो इसको फिक्स नहीं रखे एफडी की तरह कि हाँ मैंने 5 लाख रुपए जमा कर दिए या इतना मैं जमा कर रहा हूँ और मुझे 4 साल के बाद 21% के अकॉर्डिंग इतना रिटर्न मिले। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। रीजन मार्केट सिचुएशन पे टोटली डिपेंडेंट होता है। तो जब भी इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रीवियस जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन है। हो सकता है कि मार्केट और अच्छा हो जाए तो 21% के बदले आपको 30% भी मिल सकता है, लेकिन मार्केट किसी कारणवश डाउन होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है मार्केट गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको 10% 12% भी मिल सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे।
और एक चीज इसकी जो पॉजिटिव है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो, यानी कि आप जो पैसे जमा करते हैं उस पर जो कटौती होगी इस फंड के द्वारा वो मात्र 0.63% है। तो एक बेहतरीन फंड ये साबित हो सकता है अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना। 1.5-2 करोड़ का अगर आप टारगेट लेते हैं 30 सालों में तो एक बेहतरीन ये फंड हो सकता है। तो चलिए इन्वेस्ट करते रहिए आप, और कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी फंड्स के बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और भी कोई सुझाव हो वो भी आप लिख दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और किसी भी फंड की जानकारी चाहिए तो बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।